कहते हैं बात जब दोस्ती की आती है तो लोग दोस्ती में एक दूसरे के लिए लड़ झगड़ तक जाते हैं, दोस्ती में मर मिट तक जाते हैं। पर बात जब आती है पैसों की, तब लोग अपनों से भी रिश्ता तोड़ने में भी नहीं कतराते। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये बात सच भी है। पैसा ही वो चीज़ है जो रिश्ता बनने की वजह भी है और रिश्ता टूटने के भी। एक ऐसी ही कहानी है मुंबई के दो दोस्त किशन शर्मा उर्फ पिंटू और गणेश विट्ठल की। पहले दोनों में दोस्ती होती है, बिजनेस पार्टनर बनते हैं, बिजनेस में बेईमानी होती है और एक का कत्ल हो जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई के ग्लोबल सिटी, जहां के पैराडाइज सोसाइटी के सेप्टिक टैंक से 20 जनवरी 2019 की सुबह सुबह लोगों को एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है जो एकदम असहनीय थी। लोगों ने किसी तरह सफाई कर्मचारियों को बुलाया तो पता चला फ्लैट में सेप्टिक चैम्बर में आ रही पाइप जाम पड़ी थी। जब सफाई कर्मचारियों ने पाइपलाइन की सफाई शुरू की तो वहां से मांस के टुकड़े निकलने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये मांस के टुकड़े डस्टबिन में डालने के बजाय पाइपलाइन में किसने डाल दी। और जब मांस के टुकड़े बहुत ज़्यादा निकलने लगा तो वहाँ पर मौजूद लोग डर गए और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर तत्काल मौके या वारदात पर पहुँचते हैं। यह देखकर उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य होता है। उसी दौरान पुलिस को उस मांस के टुकड़े में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखती है। उंगलियां देखते ही इंस्पेक्टर को माजरा समझते देर नहीं लगती। वह समझ गए कि कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर ने इसकी सूचना पालघर के एसपी, डीवाईएसपी और सीनियर इंस्पेक्टर को दे देता है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचती है और मांस के सभी टुकड़े अपने कब्जे में ले लेती है। पर यह बात पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसकी कत्ल हुई है वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। पर इतना तो साफ था कि कत्ल इसी सोसाइटी के किसी फ्लैट में हुई है। पुलिस तत्काल उस फ्लैट को चारों ओर से घेर लेती है ताकि कोई भी वहां से बाहर ना जा सके। सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू होती है और तलाश करते करते फ्लैट नंबर 602 में पुलिस पहुंच जाती है। फ्लैट नंबर 602 बाहर से बंद था। जांच में पता चलता है कि इस फ्लैट का मालिक टीपू टपरिया उर्फ पूनम टपरिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के आदमी को किराए पर दे दिया था। वही इसमें रहता था। अब चूंकि फ्लैट बाहर से बंद था तो ताला तोड़ा गया और तलाशी शुरू हुई। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, पुलिस को वहां का नज़ारा हैरान कर देती है। वहां इंसानी हड्डियां बिखरे पड़े थे। अब ये बात तो स्पष्ट था कि कत्ल इसी फ्लैट में हुई है, पर कत्ल किसकी हुई है ये बात तो किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस मांस के टुकड़े और हड्डी अपने कब्जे में ले लेती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को किशन शर्मा का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है। आरोपी किशन शर्मा कहीं फरार न हो जाए, इसके लिए पुलिस द्वारा बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व हवाई अड्डों पर भी पुलिस टीमें भेज दी जाती है। इधर किसी तरह पुलिस किशन शर्मा को कॉल मिलाता है और पहचान छिपाते हुए किसी बहाने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया जाता है। किशन शर्मा आने के लिए भी हाँ कर देता है। इधर पुलिस की टीम भी सादे लिबास में बताए गए जगह पर पहुंचती है और किशन शर्मा को वहीं दबोच लिया जाता है। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में ले लिया जाता है और फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डी और मांस के टुकड़े के बारे में पूछताछ की जाती है। थोड़ी सख्ती दिखाते हुए पुलिस पूछताछ जारी रखती है और थोड़ी ही देर में किशन शर्मा ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय लंगोटिया यार गणेश विट्ठल कोलटकर की हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा जब बॉडी के अन्य भागों के बारे में पूछा गया तो आरोपी बताता है कि उसने गणेश के लाश के 500 टुकड़े कर दिए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन के सफ़र के दौरान फेंक दिए थे। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का घनिष्ठ दोस्त था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की
तो इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। करीब 8 महीने पहले किशन शर्मा की मुलाकात ठाणे जिले के मीरा रोड के आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई थी, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई थी। गणेश विट्ठल अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस का दुकान चलाता था। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपये लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन भी इस बात पर राजी हो जाता है और 1 लाख रुपये अपने दोस्त गणेश को दे देता है। अब दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगते थे। किशन मार्केटिंग का काम देखता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वह हिसाब में हेरा फेरी करने लगा। जब किशन को इस बात की खबर हुई तो उसने पार्टनरशिप में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपये वापस मांगे ताकि वह कुछ नया काम ढूंढ सके। काफ़ी कहने के बाद किशन ने 40,000 रुपये तो वापस ले लिए, लेकिन 60,000 रुपये वह लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। किशन जब भी पैसे मांगता गणेश कोई न कोई बहाना बना ही देता था। वह लगातार किशन को टालता रहा। इसी दौरान किशन को पता चलता है कि गणेश 58 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, पहले वह शादी करेगा, बाद में पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो दे देगा। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगती है। वह समझ जाता है कि गणेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वह देना नहीं चाहता। लिहाजा उसने गणेश को सबक सिखाने की ठान ली। किशन ने यह तय कर लिया कि वह गणेश को ठिकाने लगाएगा ही। योजना बनाने के बाद 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल को पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट नंबर 602 में लेकर पहुंचता है। फ्लैट में घुसते ही किशन ने गणेश से अपने 60,000 रुपये मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखे डंडे से गणेश के सिर पर इतना जोरदार मारता है कि गणेश एक ही वार में फर्श पर गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने यूट्यूब पर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो भी देखे ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। यूट्यूब पर उसे एक वीडियो पसंद आता है जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। सबसे पहले उसने लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियों और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर लिया था। अंत में जरूरी सबूत जुटाने के बाद पुलिस उसे न्यायालय में पेश करती है और उसे जेल भेज देती है। तो ये थी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।